आज ना बहुत अजीब सा हुआ था, मतलब कुछ तो क्रेविंग खाने का, चटपटा खाने का मन कर रहा था, पर बाहर से तो बिल्कुल नहीं। तो लगा था कुछ तो ऐसा ट्राई करते हैं, बनाते हैं, खाते हैं, देखते हैं। हेल्दी तो है बट घर पे बनाया, फ्राइड है बट घर पे बनाया, तो फिर उतना तो एडवांटेज है हमारा कि हम इसे हेल्दी बोल सकते हैं। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने पनीर लिया है। पनीर को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में डाल काटे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर डाला है, लगभग 1 बड़ा चम्मच। फिर थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डाला है। उतना ही 1 छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने चाट मसाला डाला है। और नमक जो है स्वाद के अनुसार मैंने डाल दिया है। तो लगभग 1 छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया और आधा नींबू यहाँ पे मैंने स्क्वीज़ किया, निचोड़ दिया। और अभी इसे अच्छे से मिलाएंगे और इसे हम अभी साइड में रखेंगे। तो दूसरा एक बोल लेंगे, उसमें यहाँ पे मैंने बेसन लिया है 4 चम्मच, आप मैदा भी ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच राइस फ्लावर लिया है, क्रिस्पीनेस आने के लिए। आप यहाँ पे अरारोट या फिर कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने हल्दी डाली है, आधी छोटी चम्मच हल्दी, रेड चिली पाउडर, ये काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है कलर आने के लिए, और नमक स्वाद के अनुसार। और इसे हम अच्छे से पहले मिलाएंगे और फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका अच्छे से थिक या फिर फ्लोई कोटेबल बैटर बनाएंगे, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है। तो ये परफेक्ट कोटेबल बैटर बन गया है। तो इसे भी हम साइड में रखेंगे। अब हम छोटा सा बोल लेंगे, उसमें हम कॉर्नफ्लेक्स डालेंगे। कॉर्नफ्लेक्स डाल सकते हो आप, या फिर आप सिर्फ ब्रेड क्रम्स ले सकते हो। कॉर्नफ्लेक्स से वो जो हम कुरकुरे खाते हैं उसका वो टेक्सचर आता है, बहुत क्रिस्पी लगता है। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। तो यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लेक्स को अच्छे से क्रश किया है और 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स भी लिए हैं। सोचो दोनों भी इतने क्रिस्पी, तो बाहर से कितना क्रिस्पी होगा ये जो स्टार्टर जो हमने बनाया है। तो अभी पनीर को, जो मसाले वाला पनीर है, उसको हम बेसन के बैटर में डिप करके और जो कॉर्नफ्लेक्स और ब्रेड क्रम्ब है उसमें अच्छे से कोट करेंगे, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है। एक्सेस जो ब्रेड क्रम्ब्स है वो निकालेंगे। परफेक्टली कोट हो गया है और जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है उस तरह से। तो ये सारे जो पनीर के मसाला जो पनीर लगाया उसे अच्छे से हम कोट कर देंगे। सो साथियों, अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा कि आप कौन से शहर से मेरा ये वीडियो देख रहे हो। तो इसी तरह से ये सारे जो पनीर है वो मैंने यहाँ पे अच्छे से कोट करके रख दिए। इसे आप फ्रिज में भी रख सकते हो 15 डेज़ के लिए, या फिर आप, अगर आपको अभी खाने का है तो अभी भी खा सकते हो। तो टोटली ऑप्शनल है आपके लिए। तो अभी यहाँ पे मैंने तेल लिया है कढ़ाई में और इसमें हम ये जो पनीर है वो एक एक करके डाल रहे। तेल का गैस का जो फ्लेम है वो हमने मीडियम टू लो पे रखा है। तो मीडियम टू लो पे हमें इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पकाना है, फ्राई करना है। तो इस तरह से हमने ये सारे पनीर जो है या फिर पनीर कुरकुरे क्रिस्पी है वो हमने फ्राई कर दिए हैं। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल देते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने ग्रीन चटनी ली है और एक साइड में यहाँ पे मैंने सॉस लिया है। आप शेज़वान सॉस भी ले सकते हो या फिर शेज़वान चटनी भी ले सकते हो। और इसे हम अच्छे से गार्निश करेंगे फ्रेश धनिया से। और ये देखिए कितना कुरकुरी है, एकदम क्रिस्पी। इसका आवाज़ सुनिएगा, बहुत क्रिस्पी है। और मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए, बाहर से इतना क्रिस्पी, अंदर से पनीर की फिलिंग जो है वो इतनी ओवरलोडेड है। आप सॉस के साथ खाइएगा, आप या फिर ग्रीन चटनी के साथ खाइएगा, बट एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना।